हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रमिला यादव। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है प्रोग्रेसिव एजुकेशन यानी प्रगतिशील शिक्षा। चाहे आपका सीटेट का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका एस्टेट का एग्ज़ाम हो, यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। बहुत डिफ़िकल्ट टॉपिक नहीं है, बहुत ईजी टॉपिक है और यहाँ से आप 1 से 2 मार्क्स अपने पक्के कर सकते हैं। क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं? बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपसे पूछ लेगा प्रोग्रेसिव एजुकेशन के जन्मदाता कौन थे, प्रोग्रेसिव एजुकेशन में टीचर का रोल क्या होता है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन में जो बच्चा है उसका स्थान क्या होता है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन के प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं। आज की क्लास में हम इन सब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको प्रोग्रेसिव एजुकेशन समझने में कहीं भी दिक्कत है, आप ये क्लास पूरी देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोग्रेसिव एजुकेशन यानी प्रगतिशील शिक्षा है क्या। प्रगतिशील शिक्षा का कॉन्सेप्ट आया जब ट्रेडिशनल जो एजुकेशन सिस्टम चला आ रहा था उसमें कुछ चेंज करने की आवश्यकता महसूस की गई। क्यों महसूस की गई? जो ट्रेडिशनल मेथड चले आ रहे थे उसमें टीचर सेंटर में होता था, टीचर के अकॉर्डिंग बच्चों को पढ़ाया जाता था। जो टीचर बच्चों को पढ़ाना चाहता है, जिस मेथड से बच्चों को पढ़ाना चाहता है वही मेथड यूज करता था जिस टाइम पे वो पढ़ाना चाहता है। यानी टीचर अपने अकॉर्डिंग चीज़ें प्लान करता था। जैसे लेक्चर मेथड हो गया, जैसे डेमोन्स्ट्रेशन मेथड हो गया, इन सब चीज़ों में टीचर सेंटर में होता था और बच्चा बैठ के सुन रहा होता था या देख रहा होता था, ऑब्जर्व कर रहा होता था। एक तरह से मेमोराइजेशन यानी रट्टाफिकेशन का मेथड चलता था। लेकिन प्रोग्रेसिव एजुकेशन कहती है कि बच्चा सेंटर में होना चाहिए, ना कि टीचर सेंटर में। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है। ये कैसी एजुकेशन है? चाइल्ड सेंटर्ड। अब चाइल्ड सेंटर्ड को समझिए। चाइल्ड सेंटर्ड का मतलब है बच्चा सेंटर में होगा। बच्चे का जो इंटरेस्ट है, बच्चे की जो रुचि है, बच्चे का एटीट्यूड है, बच्चे का एप्टीट्यूड है, बच्चे की एबिलिटीज़ हैं, उनके अकॉर्डिंग बच्चे को पढ़ाया जाना चाहिए। बच्चा कौन से मेथड से सीखना चाहता है ये बच्चे की चॉइस होनी चाहिए, ना कि टीचर की होनी चाहिए। यानी यहाँ पर शिफ्ट हुआ कहाँ से? टीचर सेंटर्ड मेथड से शिफ्ट हुआ टीचर सेंटर्ड अप्रोच से शिफ्ट कहाँ हुआ? चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच। प्रोग्रेसिव एजुकेशन कहती है बच्चे को सेंटर में रखे। बच्चे का इंटरेस्ट क्या है, बच्चे का एटीट्यूड क्या है, बच्चे का एप्टीट्यूड कैसा है, बच्चे की एबिलिटी कैसी है, बच्चा किस तरह के लर्निंग स्टाइल का बच्चा है, उसको ध्यान में रख के आपको बच्चे को पढ़ाना है। पहली चीज इंपॉर्टेंट है। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन में सेंटर में कौन होता है, तो चाइल्ड सेंटर में होता है। शिफ्ट कहाँ से हुआ? पहले टीचर सेंटर में हुआ करता था, शिफ्ट हुआ चाइल्ड सेंटर की तरफ। उसके बाद हम देखते हैं प्रोग्रेसिव एजुकेशन का मतलब समझ में आ गया कि बच्चे को सेंटर में रख के उसके हिसाब से आप पढ़ाएं। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है प्रोग्रेसिव एजुकेशन के फादर कौन है, तो ये हैं जॉन डीवी। कौन है? जॉन डीवी। जॉन डीवी को प्रोग्रेसिव एजुकेशन प्रगतिशील शिक्षा के जनक कहा गया। उसके बाद स्कूल ऑफ साइकोलॉजी कौन सा है? प्रेगमेटिज्म स्कूल ऑफ साइकोलॉजी से बेस्ड होते हैं। अच्छा, प्रोग्रेसिव एजुकेशन है ये प्रेगमेटिज्म पर बेस्ड है। प्रेगमेटिज्म क्या कहता है? प्रेगमेटिज्म कहता है कि बच्चा अपने एक्सपीरियंस से सीखेगा, बच्चा अपने अनुभव से सीखेगा। प्रेगमेटिज्म क्या कहता है? प्रेगमेटिज्म कहता है कि बच्चा अपने एक्सपीरियंस से सीखेगा, अपने अनुभव से सीखेगा, उसको आप एक्टिविटी करने दीजिए। बच्चा जितने ज़्यादा एक्सपीरियंस बनाएगा, जितने ज़्यादा एक्टिविटी करेगा, उतनी ही वो लर्निंग बेहतर तरीके से कर पाएगा। तो ये कौन से स्कूल ऑफ साइकोलॉजी से बेस्ड है? प्रेगमेटिज्म पर बेस्ड है। फादर हैं जॉन डीवी। 3 चीज़ें आपकी क्लियर हुई। अब हम देखते हैं कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन के प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं। सबसे पहला है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि बच्चा है वो सेंटर में होगा, चाइल्ड के अकॉर्डिंग आप बच्चे को पढ़ाएंगे। जैसे आप बच्चे को प्लांट्स के बारे में पढ़ाना चाहते हैं, बच्चे प्लांट्स को सीखने में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? आप बच्चों को बहुत सारे छोटे छोटे प्लांट्स देंगे, कुछ गमले देंगे और आप कहेंगे कि एक एक बच्चा एक एक प्लांट को एक एक गमले में लगाए। लगाने के बाद आप बच्चे को कहेंगे कि आप इनको डेली पानी दें, इनको
इनमें जो ग्रोथ हो रही है, जो इनमें चेंजेस आ रहे हैं, इसको आप ऑब्जर्व करो। तो यहाँ पर बच्चा क्या कर रहा है, यहाँ पर बच्चा रियल लाइफ के साथ जुड़ रहा है, जो दैनिक जीवन में जो चीज़ें आ रही हैं उसके साथ जुड़ रहा है। वो जब डेली चीज़ें ऑब्जर्व कर रहा है तो वो अपने एक्सपीरियंस बना रहा है, अपने अनुभव बना रहा है। तो यहाँ पर बच्चा कैसे सीख रहा है, यहाँ पर बच्चे ने एक्टिविटी की, एक्टिविटी कैसे की, उसने प्लांट्स लगाए, ये एक्टिविटी हो गई। फिर उसके बाद वो ऑब्जर्वेशन कर रहा है, क्या कर रहा है, ऑब्जर्वेशन यानी अवलोकन कर रहा है। तो यहाँ पर बच्चा अपने एक्सपीरियंस बना रहा है, अनुभव बना रहा है। अब यहाँ पर जो एक्सपीरियंस बन रहे हैं वो कैसे बन रहे हैं, रियल लाइफ के एक्सपीरियंस बन रहे हैं, जो उसकी वास्तव की जिंदगी है उसके एक्सपीरियंस बना रहा है। प्रगतिशील शिक्षा कहती है कि बच्चे को वही एजुकेशन दीजिए जो उसके डेली लाइफ में काम आए। बच्चे को फालतू का इधर उधर की चीज़ें मत पढ़ाइए, जो डेली लाइफ की प्रॉब्लम सोल्व करने में बच्चे की मदद करे, वही एजुकेशन बच्चे को दीजिए। ये कहते हैं कि एजुकेशन इज इटसेल्फ लाइफ। ये कहते हैं कि जो एजुकेशन है वो खुद ही लाइफ है। लाइफ के लिए प्रिपेयर करना एजुकेशन नहीं है, एजुकेशन खुद ही लाइफ है। आप बच्चे को वो एजुकेशन दीजिए जो उसको रियल लाइफ में मदद करे। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन समझ में आई। फिर उसके बाद होता है लर्निंग बाय डूइंग, यानी बच्चा कैसे सीख रहा है, करके सीख रहा है। मैं आपको दूसरे एग्जाम्पल से समझाती हूँ। अब बच्चे को मैथ में फ्रिक्शन सिखाना चाहते हैं, तो आप बच्चे को इस तरह से फ्रिक्शन मत सिखाइए कि ये है, ये मैंने शेडेड एरिया कर दिया, तो जो शेडेड एरिया है ये टोटल होल पार्ट का 1/4 होगा। ये कहते हैं बच्चे को ऐसे मत सिखाइए। आप बच्चे को एक्टिविटी कराइए, आप उसको पेज दो, पेज को कट करवाओ, 1/4 हिस्सा कट करवाओ और फिर उससे पूछो जो कट करा हुआ हिस्सा है ये कितना पोर्शन है। यहाँ पर क्या करना है, बच्चे को आप इंगेज करके रखो, बच्चा काम करे, बच्चा सिर्फ सुने नहीं, बच्चा सिर्फ देखे नहीं, बच्चा सिर्फ मेमोराइज नहीं करे, बच्चा काम करे, बच्चा एक्टिविटी करे, बच्चा एक्सपीरियंस बनाए, बच्चा अपनी जो ज्ञान है उसका यूज करे। तो ये क्या हो गई, लर्निंग बाय डूइंग। फिर उसके बाद आता है एजुकेशन थ्रू एक्सपीरियंस। किससे सीख रहा है बच्चा, अनुभव से सीख रहा है। बच्चे के जो अनुभव हैं उससे बच्चा सीखेगा, अनुभव से। जैसे इन दोनों में ही अनुभव यूज हो रहे हैं। यहाँ पर जब बच्चा अपने प्लांट्स को ऑब्जर्व कर रहा था तो वो एक्सपीरियंस बना रहा था, अपने अनुभव बना रहा था, तो वो अनुभव के थ्रू सीख रहा है। फिर उसके बाद आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। आप बच्चे को किसी भी समस्या का डायरेक्ट सॉल्यूशन मत बताइए, बच्चे के सामने आप प्रॉब्लम रखें। जैसे आप बच्चे को कहें कि हमारे स्कूल में ना बहुत सारी गंदगी हो गई है, बहुत सारा कचरा प्रोड्यूस हो रहा है, अब इस कचरे का हम क्या करें, इसको किस तरह से हम मैनेज करें। ये प्रॉब्लम आपने बच्चों के सामने रखी। अब बच्चे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढेंगे, और वो सॉल्यूशन कहाँ से ढूंढेंगे, अपने एक्सपीरियंस से, अपने अनुभव से और अपने प्रायर नॉलेज से। पूर्व ज्ञान का भी इम्पोर्टेंस होता है। पूर्व ज्ञान हो गया और अनुभव हो गया, इन दोनों से बच्चा इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढेगा। कुछ बच्चे कहेंगे कि हम जो ग्रीन वेस्ट है, जो हरा कचरा है, उसको हम कंपोस्ट कर सकते हैं। कुछ बच्चे कहेंगे हम रिसाइकिल कर सकते हैं। कुछ बच्चे कहेंगे हम ऐसे प्लास्टिक का यूज करें जिसको हम बार बार यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बच्चे खुद समस्या का समाधान ढूंढ रहे हैं। टीचर यहाँ पर समस्या का समाधान नहीं देगा। टीचर एज ए फैसिलिटेटर होता है, एज ए सुविधादाता होता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन में टीचर का रोल क्या होता है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन में टीचर का रोल एज ए फैसिलिटेटर, एज ए गाइड होता है। एज ए गाइड हो गया और एज ए फैसिलिटेटर हो गया, सुविधादाता। जहाँ पर भी बच्चे को प्रॉब्लम आएगी तो टीचर वहाँ पर अवेलेबल रहेगा बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्व करवाने के लिए। वो उसको एक इन्वायरमेंट बना के देगा। टीचर बच्चों को एक इन्वायरमेंट क्रिएट करके देगा जिसमें वो लर्निंग करें। बच्चे को जो जो चीज़ों की आवश्यकता है वो चीज़ें बच्चे को प्रोवाइड करी जाएंगी। ये काम है टीचर का। टीचर का काम समस्या का समाधान करना नहीं है, समस्या का समाधान करने में बच्चे की हेल्प करना, बच्चे को सुविधा देना, बच्चे को गाइड करना टीचर का काम है प्रोग्रेसिव एजुकेशन में। फिर उसके बाद हम देखें एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ये हम बात कर चुके हैं। बच्चा कैसे सीखेगा, एक्टिविटी से सीखेगा। बच्चे को करने दीजिए। बच्चा कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहा है, कुछ भी वो करके सीख रहा है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हम बच्चे को इवेपोरेशन के बारे में पढ़ाना चाहते हैं, तो आप बच्चे के सामने पानी लेके आओ, उसके गैस जला के रखो, फिर वो इवेपोरेट, जब वो भाप बन रहा है तो वो किस टेम्परेचर पर भाप बनना शुरू हुआ, वो सब बच्चा खुद करे, एक्टिविटी खुद करेगा तो लर्निंग बेहतर तरीके से कर पाएगा। फिर उसके बाद सोशल इंटरेक्शन एंड कोऑपरेशन।
देखिए सोशल इंटरेक्शन को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसने दी है, लेव वाइगोस्की ने, कि बच्चा लर्निंग किससे करेगा, अपनी सोशल इंटरेक्शन से करेगा। लेकिन प्रगतिशील शिक्षा भी इस चीज़ को सपोर्ट करती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि सोशल इंटरेक्शन से भी बच्चा सीखता है। सोशल इंटरेक्शन से कैसे सीखेगा, जब बच्चा ग्रुप में पढ़ते हैं ना, तो सब बच्चे आपस में अपनी नॉलेज को शेयर करते हैं, अपने अपने एक्सपीरियंस को बताते हैं। किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर जो उनका एक्सपीरियंस है, सब अपने अपने अनुभव शेयर कर रहे हैं, तो बच्चे एक दूसरे से सीख रहे हैं। इंडिविजुअली बच्चा कम सीखता है, और अगर आप बच्चे को ग्रुप में सीखने का मौका देंगे तो बच्चा ज़्यादा सीखता है। तो इन्होंने ग्रुप लर्निंग को इम्पोर्टेंस दी है। फ्लेक्सिबल करिकुलम, यानी जो पाठ्यचर्या है, क्या है, पाठ्यचर्या है, इसको आप फ्लेक्सिबल रखिए। पाठ्यचर्या क्या होती है, पाठ्यचर्या होती है स्कूल में जब आपने एंटर किया तब से लेकर स्कूल से बाहर आने तक जितनी भी आपने एक्टिविटी की, सब पाठ्यचर्या का हिस्सा है। चाहे आपकी मॉर्निंग असेंबली हो, चाहे आपकी क्लासेस हो, चाहे आपका लंच ब्रेक हो, चाहे आपका गेम पीरियड हो, सभी करिकुलम का हिस्सा होते हैं। जो करिकुलम बनाया जाए इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, फिक्स्ड नहीं होना चाहिए कि हमने ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस रख दिए हैं, आपको इस तरह से ही आपको पूरा दिन निकालना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। फ्लेक्सिबल होना चाहिए, जहाँ पर भी नीड हो वहाँ पर चेंज पॉसिबल हो। तो ये क्या है, फ्लेक्सिबल करिकुलम। ये सभी प्रिंसिपल आपको याद रखने हैं, क्योंकि इनमें से कोई भी आपको ऑप्शन दे देगा, पूछेगा कि ये कौन सा है और कौन सा नहीं है, तो ये आपको ध्यान रखना है। एक बार मैं आपको फिर से क्लियर करवा दूं, जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है यानी प्रगतिशील शिक्षा है, ये कहाँ से कहाँ गई, टीचर सेंटर्ड से ये चली गई कहाँ पर, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पर। पहली चीज़ क्लियर हो गई। फिर उसके बाद रोट मेमोराइजेशन करवाया जा रहा था पहले, रोट मेमोराइजेशन से कहाँ गई, एक्टिविटी पर, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, है ना, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। क्लियर, यहाँ पर पहले रोट मेमोराइजेशन की जा रही थी, लेकिन यहाँ पर एक्टिविटी को इम्पोर्टेंस दी गई। फिर यहाँ पर जो करिकुलम था वो फिक्स्ड था, यहाँ पर क्या था, फिक्स्ड करिकुलम, लेकिन यहाँ पर क्या मिला, यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी मिली, फ्लेक्सिबिलिटी। यहाँ पर करिकुलम को कैसे रखा गया, फ्लेक्सिबल रखा गया। वहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या था, यहाँ पर चाइल्ड को सेंटर में रखा गया। तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है, ये क्या है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, यानी बच्चे को सेंटर में रखकर पढ़ाया जाना है। ये चीज़ें क्लियर हुई। प्रिंसिपल कौन कौन से थे, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, लर्निंग बाय डूइंग, एजुकेशन थ्रू एक्सपीरियंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, सोशल इंटरेक्शन एंड कोऑपरेशन एंड फ्लेक्सिबल करिकुलम। ये सारे प्रिंसिपल आपको याद होने चाहिए।